हाँ सी, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। बोर्ड पर आपके सामने नियर अबाउट मैंने 13 अलग अलग प्रकार के प्रॉपर्टीज आपको लिख के दिए हैं। याद रखिए, एग्जाम में आपको नियर अबाउट 2 to 3 प्रॉपर्टीज आपको इसमें से एक्सप्लेन करनी है, राइट? या आपको नाम के साथ यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा। सो यू शुड नो द नेम एटलीस्ट इन फ्यूचर। You, if you need Fourier transform properties, so at least you should have all these names. That's why I have given you all these names, right? So keep it in mind. First property is linearity, right? ऑलरेडी हमने डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस सिस्टम्स में हमने लिनियरिटी प्रॉपर्टीज वहां पर, नॉन लिनियरिटी प्रॉपर्टी वहां पर स्टडी की है। इन द सेम फैशन द लिनियरिटी प्रॉपर्टीज हियर। सिमिट्री, स्केलिंग, कन्वोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी कन्वोल्यूशन, टाइम शिफ्टिंग, ड्यूअलिटी, टाइम रिवर्सल। याद रखिए, ये मेन प्रॉपर्टीज रहेगी। तो ये प्रॉपर्टीज में से आपको कोई तो भी प्रॉपर्टीज आपको अक्सर पूछी जाती है। ओके, और कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने यहाँ पर मैंने नाम याद रखने के लिए दी है। रिमेंबर, तो टाइम डिफरेंशिएशन आता है, या फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन है, या टाइम इंटीग्रेशन है, या आपको फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन है, या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो देखिए, ये इतने टाइप्स की प्रॉपर्टीज है। हम इसके स्टेटमेंट और प्रूफ के साथ इसमें जा रहे हैं। तो मैं यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने इस लेक्चर में आपको देने जा रहा हूं। सी, वन बाय वन वी विल स्टडी इट। ओके, सी, वी विल गो फॉर फर्स्ट वन प्रॉपर्टी, लिनियरिटी। चलिए, लिनियरिटी प्रॉपर्टीज के लिए हम जा रहे हैं। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर उसका स्टेटमेंट देखते हैं। द फोरियर ट्रांसफॉर्म इज अ लीनियर ऑपरेशन। रिमेंबर, हम यहाँ अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म की अगर बात करेंगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में यहाँ पर यह एक लीनियर ऑपरेशन है। तो लीनियर ऑपरेशन यहाँ पर अगर मैं यहाँ एक्स एक्सिस में कोई अगर वेरिएशन कर रहा हूँ तो उसी तरह वाई एक्सिस में वह वेरिएशंस लीनियरली वहां पर आपको ऑब्टेन होगा। इन द सेम फैशन अगर मैं कहता हूं यहाँ अगर एफ ऑफ टी सिग्नल है तो मुझे एफ ऑफ टी सिग्नल यहाँ पर मिलेगा एफ ऑफ जे डब्ल्यू। ओके, सो दैट्स व्हाई द f1 of t is directly proportional to f1 of jw and f2 of t is directly proportional to f2 of jw। ओके, तो अगर मैं इस तरह अगर कह सकता हूं, देन अगर मैं यहाँ कोई कोइफिशिएंट आर्बिटरी कांस्टेंट या कोइफिशिएंट अगर इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए a1 f1 ऑफ टी प्लस a2 f2 ऑफ टी अगर इसे मैं कोइफिशिएंट यहाँ दे दिए तो वह कोइफिशिएंट मुझे यहाँ पर रिजल्ट्स यहाँ पर मिलेंगे a1 f1 ऑफ jw प्लस a2 f2 ऑफ jw। चलिए हम यहाँ पर इसे प्रूव करते हैं, राइट? तो हमें ये पता है फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ हम अगर डिफाइन करने जाते हैं तो वी नो f ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f ऑफ t e रेश टू माइनस जे ओमेगा टी डी टी, राइट? तो आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन कैसे करते हैं ये पता है। ओके, सो दैट्स व्हाई f ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f ऑफ t e रेश टू माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ओके, तो ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये हम यहाँ इस तरह डिफाइन करते हैं। सो दैट्स व्हाई फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t is directly proportional to minus infinity to infinity f of t e raised to minus j omega t dt। हम इसे इस तरह भी यहाँ लिखते हैं f of j w, राइट? तो मैं अभी यहाँ पर f of t यह सिग्नल यहाँ दो फॉर्म में ले रहा हूँ, f1 of t और f2 of t। तो f1 of t क्या मिलेगा मुझे?
तो मैं यहाँ फोरियर ट्रांसफॉर्म लेता हूँ. सो दैट्स वाई फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 ऑफ t, ओके, आई गेट इट. इट इज integration of minus infinity to infinity f1 of t e raised to minus j omega t dt, right? या मैं उसे यहां इस तरह कह सकता हूं, f1 of jw, right? सिमिलरली मैं यहां f फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f2 ऑफ t लिखने जा रहा हूं, तो वह भी मुझे यहां इस तरह मिलेगा, f ऑफ t. ओके, सो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f2 ऑफ t इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f2 ऑफ t ई रेज टू माइनस j ओमेगा t dt. ओके, ये रहेगा f2 ऑफ jw. लिखिए, लिखते जाइए, लिखते जाइए. अब हम यहाँ उसे फोरियर इस या अब हम यहाँ आर्बिटरी कोएफिशिएंट यहाँ यूज कर रहे हैं या कांस्टेंट कोएफिशिएंट यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं. कंसीडर, राइट, a1 एंड a2 आर okay. So these are the arbitrary coefficients. So if I say a1 f1 of t plus a2 f2 of t, okay, what I will get? Okay, हो गया आपका यहाँ पर लिख के हो गया ऊपर वाली लाइंस का. मैं इरेज करूं यहां तक. ओके, यहां तक इरेज कर लेता हूं. Right? So we multiply this arbitrary coefficient. So I will get a1, okay, integral of minus infinity to infinity f1 of t e raised to minus j omega t plus, okay, a2, okay, integration of minus infinity to infinity, okay, f2 of t e raised to minus j omega t dt, राइट? तो ये जो है ये हमारा डायरेक्ट यहाँ f1 ऑफ jw एज ए रिप्लेस हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई ये टर्म f1 ऑफ jw रहेगा, ये टर्म f2 ऑफ jw रहेगा. सो आई विल गेट हियर a1 f1 ऑफ jw प्लस a2 f2 ऑफ jw, राइट? तो मैं यहाँ पर अगर कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म को यहाँ पर अगर फंक्शन को अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे यहाँ फाइनल एक्सप्रेशन जो मिलेगी वह इस तरह. सो दैट्स व्हाई आई से हियर दिस इज अ लिनियरिटी. ओके, सो लिनियरिटी प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड. ओके, तो यहाँ लिनियरिटी प्रॉपर्टी आपकी प्रूव होती है. ओके, तो यहाँ ये आपका पॉइंट इस तरह रहेगा. याद रखिए, लिखिए फटाफट फटाफट फटाफट. सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, सिमिट्री. इफ f of t tends to f of jw, ओके, इट इज अ रिवर्टिबल सिग्नल. ओके, मीन्स एफ ऑफ टी को आप कन्वर्ट कर सकते हो एज एफ ऑफ जे डब्ल्यू, या एफ ऑफ जे डब्ल्यू को आप कन्वर्ट कर सकते हो एज एफ ऑफ टी, राइट? देन एफ ऑफ जे टी इज कन्वर्टेबल टू 2 पाई एफ ऑफ माइनस डब्ल्यू. ओके, हमें ये प्रूव करना है, राइट? अब हम यहाँ पर अगर एफ ऑफ जे डब्ल्यू देख रहे हैं, एफ ऑफ टी को कन्वर्टेबल कर रहा है, सो हम इसका प्रूफ देखने जाते हैं. लिखते जाओ. वी नो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. ओके, हमें इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है.
what is that? F of t is equal to 1 upon 2 pi integral minus infinity to infinity f of jw e raised to j omega t d omega, right? अब मैं ये 2 पाई इस राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेकर आता हूं, सो दैट्स व्हाई आई गेट 2 पाई एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ जे डब्ल्यू ई रेस टू जे ओमेगा टी डी डब्ल्यू। ओके, अब हम यहाँ थोड़ा माइनर रिप्लेस करते हैं। ओके, रिप्लेस t by minus t. Okay, so we get 2 pi f of minus t is equal to integral minus infinity to infinity f of jw e raised to, ये माइनस हो जाएगा भाई, j ओमेगा t dw, राइट? ये आ गया मुझे माइनस टी, राइट? ये आ रहा है 2 पाई एफ, राइट हैंड साइड मुझे 2 पाई एफ मिल रहा है। मैं क्या करता हूं, यहाँ ओमेगा को यहाँ रिप्लेस करता हूं, रिप्लेस ओमेगा बाय ओमेगा डैश। ओके, मैं इसे एज अ फॉर एडजस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्लेस कर रहा हूं, सो दैट्स व्हाई 2 पाई एफ of minus t is equal to minus infinity to infinity f of j w dash e raised to minus j w dash t d w dash, right? Okay, now ये जो t था, ये t अब मैं यहाँ इसे फिर से रिप्लेस कर रहा हूं एज अ ओमेगा। ओके, तो ओमेगा मैंने यहाँ सेव कर लिया। ओके, तो मैं ये ओमेगा को अभी यहाँ एज इट इज रखता हूं, और ये टी जो था ये कन्वर्टिबल होने की वजह से मैं ये टी को एज अ फिर से ओमेगा में फॉर्म कर दो, यानी मैं ये एडजस्टमेंट के लिए इसे यूज किया था। सो दैट्स व्हाई रिप्लेस टी बाय ओमेगा, राइट? सो मैं ये अरेंजमेंट थोड़ा इधर लिखता हूं, राइट? सो दैट्स व्हाई आई गेट 2 पाई एफ ऑफ माइनस डब्ल्यू, राइट? 2 पाई एफ ऑफ माइनस डब्ल्यू, देखो ये 2 पाई एफ ऑफ माइनस डब्ल्यू, ये मुझे आंसर मिल रहा है, राइट? तो इज इक्वल टू, ओके, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ जे डब्ल्यू डैश, ओके, ई रेस टू माइनस जे ओमेगा डैश टी डी ओमेगा डैश, राइट? कोई ट्रबल? ओके, तो टी यहां पर कन्वर्टिबल हो गया इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू, राइट? सो मैं यहां उसे इस तरह मुझे मिल गया। अभी मैं यहां एज अ ओमेगा डैश को फिर से यहां मैं, राइट, टी को मुझे यहाँ, सॉरी, ये टी था, ये टी को मुझे यहाँ रिप्लेस करना था, तो ये मुझे ये टी ओमेगा मिल गया, राइट? सो दैट्स व्हाई अब मैं यहाँ उसे फिर से रिप्लेस करने जा रहा हूं एज अ ओमेगा डैश। ओके, रिप्लेस ओमेगा डैश बाय टी। ओके, तो जो ओमेगा डैश था उसे ओरिजिनल फॉर्म में उसे लेकर आ रहा हूं, सो दैट्स व्हाई आई गेट 2 पाई एफ ऑफ माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ जे टी, राइट? देखिए, एफ ऑफ जे टी ई रेस टू माइनस जे ओमेगा टी डी टी, राइट? तो ये मुझे यहाँ ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन मुझे दे रहा है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ जे टी। ओके, so that's why I get it, this will be a
final expression. So that's why this f of jt is directly proportional to 2 pi f of minus omega. So here I got, okay, here f of jt is directly proportional, or you can say it is convertible to 2 pi f of minus w, right? तो ये ध्यान में रखिए, वी हैव प्रूव्ड हियर सिमेट्री प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी जाते हैं स्केलिंग. ओके, ये स्केलिंग प्रॉपर्टी है एफ ऑफ टी is convertible to f of jw, then f of at is convertible to 1 upon mod of a f of jw by a. Okay, ये है jw by a, right? Can you able to read it? Right. Okay, f of jw by a, right? Okay, now we are going to prove it. Okay, अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ कंसिडर करता हूँ, इफ a इज ग्रेटर देन 0, ओके, वी नो f ऑफ t, ओके, इस फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पर ले रहा हूँ, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f ऑफ t ई रेज टू माइनस j ओमेगा t dt, राइट? तो हमारा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगा. ओके, तो मैं इसे कहता हूँ इट इज अवर Fourier transform f of jw, right? So similarly, if I take its Fourier transform in terms of a, okay, so that's why f of at, okay, Fourier transform of f of at, so I will get it is directly proportional to minus infinity to infinity f of at e raised to minus j omega t dt. समझ में आई बात? कोई ट्रबल इसमें? ओके, इसमें कोई यहाँ ज्यादा मैंने कुछ नई बात नहीं बताई, यहाँ जस्ट मैंने डेफिनेशन दिया है और ये डेफिनेशन यहाँ पर ए पुट करके यहाँ पर फिर से लिखा है. नाउ आवर मेन टारगेट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके, अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ भाई ये 80 एज एक्स, सो दैट्स व्हाई आई से पुट x इज इक्वल टू 80. ओके, तो मैं इसका x का यहाँ पर अगर डेरिवेटिव लेता हूँ तो आई विल गेट dx इज इक्वल टू a dt. ओके, ये आपको एक a की t की वैल्यू मिल जाएगी x बाय a. ओके, तो मैं यहाँ t की वैल्यू भी पुट आउट कर रहा हूँ, dt भी पुट आउट कर रहा हूँ. ओके, और यहाँ एक at भी पुट आउट कर रहा हूँ. सो दैट्स व्हाई आई गेट एफ टी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x. तो ये at रिप्लेस कर दिया एज x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f ऑफ x. ये भी यहाँ वैल्यू आ जाएगी f ऑफ x ई रेज टू माइनस j ओमेगा. ओके, t को रिप्लेस किया एज x बाय a. ओके, और यहाँ dt को रिप्लेस किया है एज dx बाय a. ओके, राइट? ओके, समझ में आ रहा है? सो दैट्स व्हाई ये एक्सप्रेशन मुझे मिला. अब मैं यहाँ इस राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन को एडजस्ट करता हूँ. ये 1 बाय a है, इसे यहाँ बाहर ले लेते हैं. सो दैट्स व्हाई आई राइट 1 अपॉन a इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f of x e raised to minus j omega x by a dx बच गया. ओके, तो ये मुझे मिला. ये जो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, ये देखिए, ये अगर आप यहाँ इससे कंपेयर करते हैं तो ये देखो, ये मुझे मिलता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f ऑफ x e raised to माइनस j ओमेगा t जैसा ही वो लग रहा है, और यहाँ पर ये रहेगा dt. ओके, तो वहां पर है वो x. ओके, तो ये मुझे रिजल्ट में दे रहा है f ऑफ jw, लेकिन यहाँ पर t बाय a है यानी x बाय a है, तो ये a यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा. सो दैट्स व्हाई आई गेट 1 बाय a f ऑफ jw बाय a. समझ में आई बात? अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 चूज किया था, तो मैं यहाँ a की वैल्यू अगर लेस देन 0 अगर चूज करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिलेगा माइनस साइन. ओके, f ऑफ at Fourier transform of f of at is equal to minus 1 by a f of jw by a. ओके,
मैं इन दोनों को यहाँ पर कंबाइन करता हूं, यानी a इज ग्रेटर देन 0 और a इज लेस देन 0। अगर दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो आई विल गेट f ऑफ a t, यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ a t इज डायरेक्टली कन्वर्टेबल टू 1 बाय, ओके अभी पॉजिटिव और नेगेटिव है तो मैं इसको यहाँ पर कंबाइन करता हूँ इन मॉड, सो दैट्स वाई 1 अपॉन मॉड ऑफ a f ऑफ jw बाय a। तो इस तरह आप यहाँ पर स्केलिंग प्रॉपर्टी यहाँ प्रूव कर सकते हो। लिखिए, ओके लिख के बराबर इसको प्रूव करना। देखिए इसको इस तरह प्रूव करोगे। हाँ, टाइम कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी लेते हैं। टाइम कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी इस तरह रहेगी, स्टेटमेंट देता हूं, इफ x ऑफ t टेंड्स टू x ऑफ कैपिटल X ऑफ JW and h of t is convertible to h of JW, right? Then y of t is equal to x of t convolution h of t, ये कन्वोल्यूशन का सिंबल है, राइट? तो रिमेंबर हम अभी यहाँ ये इस तरह का एस्ट्रिक्ट अगर देखेंगे तो ये एस्ट्रिक्ट आपको यहाँ कन्वोल्यूशन का सिंबल की तरह रहेगा। मैं आपको आगे ये कन्वोल्यूशन लेने वाला हूँ, ओके। सो ये नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना, तो याद रखिए x ऑफ t कन्वोल्यूशन ऑफ h ऑफ t, ओके। तो x ऑफ t और h ऑफ t का यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो उसे यहाँ कहते हैं मल्टी कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन का मीनिंग है मल्टीप्लाई द टू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड जनरेट द थर्ड वन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ओके। तो यहाँ x ऑफ t और h ऑफ t ये दो यहाँ पर टाइम सिग्नल है और ये टाइम सिग्नल हम यहाँ थर्ड टाइम सिग्नल जनरेट करने के लिए यहाँ यूज कर रहे हैं, राइट? तो ये y ऑफ t हम इस तरह भी यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, y ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ टो h ऑफ t माइनस टो डी टो, राइट? तो इट इज कन्वर्टेबल एज अ y ऑफ jw, यानी ये अगर आप यहाँ पर कन्वर्टेबल करना चाहते हो तो इसका रिप्लेसमेंट आप एज अ y ऑफ w ले सकते हो, ओके। या आप इसे डायरेक्टली कह सकते हो Fourier transform of y of t is directly proportional to y of jw, right? Okay. तो ये y of jw is directly equal to x of jw into h of jw, right? ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इन दोनों का, right? तो अब हम यहाँ इसे प्रूव करने जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन है कि भाई प्रूव क्या करना है, आपको गिवन क्या है और प्रूव करने के लिए क्या दिया है। ए गिवन है x ऑफ टी, आप यहाँ पर एज एक्स ऑफ जेडब्ल्यू लिख सकते हैं। h ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एज एच ऑफ जेडब्ल्यू लिख सकते हो, राइट? तो उसी तरह y ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म y ऑफ टी आप इस तरह ले सकते हो, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ऑफ टो h ऑफ टी माइनस टो डी टो, राइट? या आप इसे एज अ y ऑफ जेडब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स ऑफ जेडब्ल्यू इंटू एच ऑफ जेडब्ल्यू लिख सकते हो, राइट? तो हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पर, ये यहाँ हमारा प्रूव का पॉइंट रहेगा, राइट? ये हमारा प्रूव का पॉइंट रहेगा। हमें ये प्रूव करना है भी y ऑफ जेडब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स ऑफ जेडब्ल्यू इंटू एच ऑफ जेडब्ल्यू, राइट? तो ये हमें यहाँ टाइम कन्वोल्यूशन में, चलो प्रूव करते हैं। मैं ये लेता हूं फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ ओके। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म मैं यहाँ पर ये इस तरह भी लिख सकता हूं, सो दैट्स व्हाई इट इज y ऑफ जेडब्ल्यू, राइट? क्या एक्सप्रेशन रहेगी हमारी, हमें पता है, ओके, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी y, ओके। अभी यहाँ पर f ऑफ t जो है वो यहाँ y ऑफ t के द्वारा है, सो दैट्स व्हाई y ऑफ t e रेस टू माइनस j ओमेगा t, ओके, और इनटू dt, राइट? तो ये इस फॉर्म में रहेगा, राइट? तो मैं ये y ऑफ t जो है, ये y ऑफ t की जो एक्सप्रेशन है ये यहाँ पुट आउट करता हूँ, सो दैट्स व्हाई आई गेट हियर, ओके, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये एक्सपोनेंट पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ e रेस टू माइनस j ओमेगा t, ओके, और यहाँ y ऑफ t लेता हूँ ये, राइट? ये y ऑफ t रहेगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ऑफ टू, ओके, h ऑफ
टी माइनस टो डी टो। ओके, ये रहेगा मेरा यहाँ टर्म। ओके, ये करली ब्रेस दे दूं यहाँ पर, ये बहुत बड़ा करली ब्रेस देना पड़ेगा मुझे, ये माइनस इन्फिनिटी इधर ले लेता हूँ। ओके, और ये डी टी यहाँ पर बाहर रहेगा। ओके, लिखते जाओ। हाँ हाँ, एनी डाउट? ओके, अब ये देखिए यहाँ पर टी की टर्म रहेगी ये। ओके, ये टी की टर्म है, ये टी की टर्म है, ये डी टी की टर्म है। हम क्या करते हैं, ये टर्म एक साथ ले लेते हैं। ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, और ये थर्ड टर्म, राइट। तो ये टर्म एक साथ लेते हैं, राइट। तो मैं इस तरह लिखता हूँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये टर्म यहाँ कांस्टेंट टर्म करके मैं यहाँ पर बाहर लिख देता हूँ एक्स ऑफ टू। ओके, इनटू, ओके, इस एक्स ऑफ टू को यहाँ करली ब्रेस में यहाँ, ओके, डी टू, राइट। कोई ट्रबल भाई? ये एक्स ऑफ टू डी टू बाहर आ गया, और ये ले लेते हैं अंदर, ये है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, ये इंटीग्रल में आ जाएगा वो। ओके, एच ऑफ टी माइनस टू ई रेस टू माइनस जे ओमेगा टी डी टी, राइट। कोई ट्रबल भाई किसी को? देख लो, समझ लो। कोई ट्रबल होगा तो पूछना। ये जरा ऊपर का ये एक्सप्रेशन निकाल लो प्रूफ तक। हाँ, चलो अभी ये देखो, ये है t माइनस टू। ओके, आई से पुट t माइनस टू इज इक्वल टू a। कैन आई से इन दिस फैशन? ओके, अगर मैं यहाँ ये कह दूं कि भाई टो इज इक्वल टू, ओके, t माइनस a, राइट, या t इज इक्वल टू a प्लस टू, राइट। अगर t इज इक्वल टू a प्लस टू, ओके, तो मैं यहाँ dt फाइंड करता हूँ। dt इज इक्वल टू da। क्या ऐसा ले सकते हैं? क्योंकि मुझे यहाँ पर इस तरह ये वैल्यू t माइनस ए पुट आउट करनी है, सो दैट्स वाई ये रहेगा dt को रिप्लेसमेंट एज अ da, राइट। चलो लिखते हैं। ओके, ये रहेगा y ऑफ जे डब्ल्यू। देखो ये y ऑफ जे डब्ल्यू है, ये y ऑफ जे डब्ल्यू यहाँ पर ले रहा हूँ, सो दैट्स वाई इज इक्वल टू, हम इसी के द्वारा यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, सो ये रहेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, ये x ऑफ टू। कोई डाउट भी? ये इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये भले इधर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये करली ब्रेस, राइट। ये t माइनस टू एज अ a, so that's why h of a, okay, e रेस टू माइनस जे ओमेगा। तो t की वैल्यू है a प्लस टू, राइट। सो दैट्स वाई e रेस टू माइनस जे ओमेगा a प्लस टू, राइट। देखो ऊपर नीचे वैल्यू आ गई है। और dt को रिप्लेस करेंगे एज अ da, राइट। खत्म हो गया करली ब्रेस डी टू। कोई डाउट भी? हाँ हाँ, अभी यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंट टर्म है, ये एक्सपोनेंट टर्म में ये a सेपरेट कर देते हैं और टो सेपरेट कर देते हैं। मैं इसको यहाँ इस तरह लिखता हूँ, यानी आप यहाँ पर बराबर उसको मार्क करना, e रेस टू माइनस जे ओमेगा a इंटू ई रेस टू माइनस जे ओमेगा टू, राइट। ओके, ये रहेगा h ऑफ a, ये रहेगा da। ओके, ये करली ब्रेस डी टू। ओके, ये रहेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, या करली ब्रेस। ओके, ये रहेगा x ऑफ टू, ये रहेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये इज इक्वल टू।
कोई डाउट? ये लाइन एक निकाल लो भाई। हाँ, लिख रहे हैं ना बराबर साथ साथ। हाँ, राइट। ये देखिए अभी ये टो और ये टो, ये एक साथ कर लेते हैं। सो दैट्स वाई y ऑफ जे डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ टो, ये वैल्यू ई रेश टू माइनस जे ओमेगा टो और डी टो मल्टीप्लाई है ना सारे, इनटू, ओके, सेकंड इंटीग्रल, ओके, समझ में आई बात? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एच ए ई रेश टू माइनस जे ओमेगा ए डी ए। देखो बोला किसको नहीं समझा? ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन से मैच करो। अगर ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन से मैच करोगे तो ये मुझे मिल जाएगा y ऑफ जे डब्ल्यू इज इक्वल टू, मैं इसको यहाँ पर कह सकता हूँ x ऑफ w, राइट? तो x ऑफ जे डब्ल्यू, कैपिटल x ऑफ जे डब्ल्यू, इसे रिप्लेस कर सकता हूँ और ये रहेगा h ऑफ जे डब्ल्यू। हो गया मेरा प्रूफ, राइट? हेंस प्रूव्ड। देखो भला टाइम कन्वोल्यूशन थ्योरम प्रूव हो रहा है कि नहीं? ओके, सो रिमेंबर, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग का स्टेटमेंट कुछ इस तरह रहेगा, इफ एफ ऑफ टी इज ट्रांसफॉर्म टू एफ ऑफ जे डब्ल्यू, देन एफ ऑफ टी माइनस टी जीरो इज ट्रांसफॉर्म टू एफ ऑफ जे डब्ल्यू ई रेज टू माइनस जे ओमेगा टी जीरो, राइट? तो इस तरह इस टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को हम यहां प्रूव करने जा रहे हैं। वी नो द बेसिक डेफिनेशन of Fourier transform. F of t is, Fourier transform of f of t is minus infinity to infinity f of t e raised to minus j omega t dt is equal to f of jw. Okay, now in case t is t minus t0, then f of t minus t0 is, okay, अगर t यहां पर मैं इसे कंसीडर कर रहा हूं एज अ t माइनस टी जीरो अगर होता तो मुझे f ऑफ t माइनस टी जीरो क्या मिलता? t ऑफ t माइनस टी जीरो मुझे इस तरह मिलता, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, ओके, f ऑफ t माइनस टी जीरो is equal to minus infinity to infinity f of t minus t zero e रेज टू माइनस जे ओमेगा टी डी टी, राइट? राइट, देखो ध्यान में लो। मैं यहाँ पर एफ ऑफ टी के लिए गया, एफ ऑफ टी को अगर यहाँ पर एफ ऑफ टी माइनस टी जीरो एज लिखता हूं तो मुझे इस तरह मिलेगा। ओके, नाउ ओके, लेट t minus t0 is nothing but x, ओके, सो दैट्स व्हाई हियर मैं इसे अगर इस तरह अगर लेता हूं x इज नथिंग बट t माइनस टी जीरो, सो t की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? t इज नथिंग बट x प्लस टी जीरो, राइट? सो मुझे dt क्या मिलेगा? dt इज नथिंग बट dx, क्योंकि t जीरो इज सम ऑफ द टाइम शिफ्टेड, ओके, तो t0 यहां मुझे सम ऑफ द टाइम शिफ्टेड रहेगा, ओके, सो दैट्स व्हाई मैं ये टाइम शिफ्ट यहां जो है वह कांस्टेंट टाइम शिफ्ट रहेगा। सो t0 यहाँ जो कंसीडर किया है वो यहाँ मुझे इस तरह मिलेगा, ओके, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट? ये t माइनस टी जीरो है, तो मैं ये टाइम शिफ्टिंग जो है ये यहाँ एज अ x ले रहा हूँ, ओके, इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये रहेगा एफ ऑफ एक्स ई रेज टू माइनस जे, ओके, ओमेगा, और ये रहेगा x प्लस टी जीरो, और ये रहेगा व्हाट? dt क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा, ओके। ये एक्सपोनेंट हम यहाँ पर सेपरेट कर देते हैं तो मुझे क्या मिलेगा?
minus infinity to infinity f of x e raised to minus j omega x into e raised to minus j omega t0 dx, right? तो अगर आप यहाँ पर इस स्टैंडर्ड डेफिनेशन से अगर मैच करते हो तो देखिए एफ ऑफ एक्स है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई रेस टू माइनस जे ओमेगा एक्स डी एक्स, ये तो कांस्टेंट टाइम शिफ्टेड प्रॉपर्टी रहेगा. सो दैट्स वाई आपको यहाँ पर मिल जाएगा एफ ऑफ जे डब्ल्यू, राइट. तो ये एफ ऑफ जे डब्ल्यू एज ए रिप्लेस हो जाएगा और ये कांस्टेंट यहाँ पर रहेगा ई रेस टू माइनस जे ओमेगा टी जीरो. Okay, this is your proof. This is your proof. So that's why here we proved here time shifting property of Fourier transform, right? Any doubt?